टेररिस्ट स्क्वाड में डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को 18 तारीख को ऐसा एक इंफॉर्मेशन मिला था कि 4 लोग मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद रसदीन, ये 4 लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह यह कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आए। ऐसी प्राथमिक इंफॉर्मेशन डीवाईएसपी एटीएस श्री हर्ष उपाध्याय को मिली। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया। ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको एनालाइज किया गया और इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई। उस स्ट्रैटेजीज के तहत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और दक्षिण की ओर से आने वाले 18 और 19 तारीख को जितने ट्रेन्स आते हैं, जितनी फ्लाइट्स आती हैं, उन सब के पैसेंजर्स के लिस्ट का अभ्यास किया गया और इस अभ्यास के दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक टीम को सफलता मिली और पैसेंजर लिस्ट में उन्हें मालूम चला कि 19 तारीख को अहमदाबाद में एक फ्लाइट आने वाली है और उस फ्लाइट में ये 4 नाम वाले जो व्यक्ति हैं वो सेम पीएनआर का उन्होंने टिकट लिया है और वो 19 तारीख को अहमदाबाद आने वाले हैं, चेन्नई से आने वाले हैं। इसके बारे में फिर और ज्यादा जांच पड़ताल किया गया तो ये भी मालूम चला कि ये लोग कोलंबो से चेन्नई 19 तारीख को उन्होंने टिकट बुक कराया है, सेम पीएनआर में बुक कराया है। 19 तारीख के सुबह वो 3 बजे चेन्नई पहुंच गए और उसके बाद शाम का फ्लाइट लेकर चेन्नई से वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद 19 तारीख के शाम को करीब 8 सवा 8 बजे यहां लैंड किए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय किया गया। जैसे ये 4 लोग एयरपोर्ट पे आए, उनको डिटेन करके प्राथमिक पूछपरछ की गई। प्राथमिक पूछपरछ में उनका जब नाम पूछा गया तो इंफॉर्मेशन में जो 4 नाम मिले थे वो नाम कंफर्म हुए। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में लाया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा नहीं आती है, वो सिर्फ तमिल बोलते हैं, इसलिए रातों रात तमिल भाषा के जानकार व्यक्तियों की व्यवस्था की गई और उनके मदद और सहयोग से इन 4 लोगों का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में रात को इंट्रोगेशन शुरू किया गया। इंट्रोगेशन के दरमियान ये मालूम चला कि ये 4 लोग में से एक मोहम्मद नुसरत सन ऑफ अहमद गनी, उम्र वर्ष 33, मूल रहवासी निगम्बू। दूसरे मोहम्मद फारिश सन ऑफ मोहम्मद फारूक, उम्र वर्ष 35, कोलंबो के रहवासी। तीसरे मोहम्मद नफरान सन ऑफ नैफर, उम्र वर्ष 27, जो कोलंबो के रहवासी हैं। और नंबर 4 मोहम्मद रशदीन सन ऑफ अब्दुल रहीम, उम्र वर्ष 43, वो भी कोलंबो के रहवासी। ये 4 लोगों की
पूछपरछ की गई। पूछपरछ के दरमियान उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, उनके पासपोर्ट्स, कुछ श्रीलंका की करेंसी, कुछ भारत के करेंसी मिले और तमिल भाषा के जानकार इंटरप्रेटर को साथ में रख के उनकी जब पूछपरछ हुई तो उन्होंने पूछपरछ के दरमियान एटीएस के अधिकारियों को यह बताया कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रहवासी अबू, जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रहता है, अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है और उसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक संपर्क में रहे ये 4 लोग और आईसिस की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे संपूर्ण ढंग से वो रेडिकलाइज हो गए और रेडिकलाइज होने के बाद भारत में किसी भी जगह पे वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए उन्होंने अपना तैयारी बताई। अबू ने उनके लिए श्रीलंकन करेंसी में 4 लाख रुपया का भी व्यवस्था किया उन्होंने और फिर उन्होंने, जैसा मैंने पहले बताया, कि कोलंबो से चेन्नई और चेन्नई से वो अहमदाबाद आए। उनकी जो मोबाइल फोन्स मिली थी उस मोबाइल फोन के गैलरी में कुछ हमें वीडियोस मिले हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं, जिनके ऊपर से यह साबित होता है कि ये 4 लोग जो हैं वो आईसिस के आइडियोलॉजी से पूरे ढंग से रेडिकलाइज हो गए हैं। आईसिस आप जानते हैं कि एक प्रतिबंधित आतंकवाद संस्था है और उस संस्था का सभ्य होना भी एक गुनाह होता है। इसके साथ साथ जब अधिक बारीकाई से मोबाइल फोन की और ज्यादा एनालिसिस की गई तो अहमदाबाद के पास एक जगह है नाना चिलोड़ा, हिम्मतनगर हाईवे, वहां का एक लोकेशन था और उस लोकेशन पे कुछ ऐसे वस्तु रखे हुए थे जिसके फोटोग्राफ भी हमें उनके मोबाइल के गैलरी में मिला। जिसके बारे में हमने पूछपरछ किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि अबू ने उन्हें बुलाया है कि इस जगह पे जाओ और यहां पे तुम्हें हथियार मिलेगा और उस हथियार को से तुमको आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना है। जिस पूछपरछ के दौरान ये इंफॉर्मेशन मिला तो एटीएस के अधिकारी पंचों के साथ मोबाइल फोन की गैलरी में जो लोकेशन था वो लोकेशन पे इनको ले जाया गया और उस लोकेशन की छानबीन की गई तो वहां से बिनवारसी हालत में 3 पिस्टल मिले। हर एक पिस्टल के हैंडल पर एक स्टार बना हुआ है और उसका जो नंबर है, जो मेक है, उसे खरोंच दिया गया है ताकि कोई पढ़ नहीं पाए। तीनों पिस्टल में कार्ट्रिजेस भरे हुए थे, 2 में 7 कार्ट्रिज थे और एक में 6 कार्ट्रिज था। टोटल 20 कार्ट्रिज भी हमें वहां से मिले और ये 20 कार्ट्रिज के ऊपर फाटा लिखा हुआ है, FATA लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, जो पाकिस्तान में आता है। तो पिस्टल के हैंडल के ऊपर जो बना हुआ स्टार और कार्ट्रिज पे लिखा हुआ फाटा और साथ ही साथ वहां पर पिस्टल और कार्ट्रिज के उपरांत एक आईसिस का फ्लैग भी मिला है। जिसके बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें कहा गया था कि आप जो भी कहीं भी आतंकवादी कृत्य करेंगे तो दैट एक्ट ऑफ टेरर के बाद आप ये आईसिस का झंडा वहां छोड़ के आइए। तो उस जगह से हमें 3 पिस्टल, 20 कार्ट्रिजेस और आईसिस के फ्लैग बरामद हुए, जिसे लेकर
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम वापस आई और इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में लेकर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में दाखिल किया गया है, जिसमें अनलॉफुल यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट, इन तीनों कायदा के अलग अलग सेक्शंस के तहत एफआईआर एटीएस में दाखिल की गई है। इस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन एटीएस के डीवाईएसपी श्री वीरजीत परमार को दिया गया है, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी ये चारों आतंकवादी हमारे पास हैं, उनकी पूछपरछ की जा रही है। उनके पूछपरछ में तमिल के जानकार, भाषा के जानकार लोगों की मदद ली जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को 18 मई को जो माहिती मिली थी, उस माहिती के आधार पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्ट्रेटेजाइज किया, ऑपरेशनलाइज किया और सभी नियम के दायरे में इन 4 लोगों को और उनके पास से वेपन्स, कार्ट्रिजेस और फ्लैग आईसिस का हस्तगत किया गया है। एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सफलता मिली है। धन्यवाद। હુમલો કરવા માટે જે મોબાઈલમાં જે મળી આવે બીજેપી और आरएसएस के लीडर्स टारगेट કરવા માટે जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोबाइल्स की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी यह आपको मैंने जो भी माहिती दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, वो एकदम प्राथमिक है। अभी हम मोबाइल्स को भेजेंगे फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में, लेकिन अभी तक जो बताया गया है कि इनके अलग अलग आतंकवादी कृत्य करने के लिए जो इनको बोला गया था, उसमें लीडर्स भी हो सकते हैं, जगह भी हो सकती है। ये पूरा पूछपरछ में हमको निकला। सर, आगे सिंघालीस और तमिल्स, दे आर तमिल्स। સર દિવ્ય વસ્તુ છે કે લોકો 2024 થેન્ક યુ વેરી મચ। સર 2024 પહેલા 2019 માં લોકો એનટીજી ના સભ્યો હતા, જે શ્રીલંકાએ બેન કર્યું માટે તેઓ આઈસીસ સાથે જોડાયા। એને લઈને એ વાત સાચી છે કે અત્યાર સુધીની પૂછપરછ દરમિયાન એ પણ આપણને જાણવા મળ્યું છે કે આ 4 તો નહીં, પરંતુ એમાંથી 2 કે 3 એવા છે જેનો પણ એક ક્રિમિનલ એન્ટિસિડન્ટ છે અને અગાઉ એ લોકો ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝમાં, ડ્રગ કેસમાં પણ પકડાયેલા છે, પણ એની વિગત આજે આપણી પાસે નથી। એ બધી તપાસનો વિષય છે।